हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डैम में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जीआईसी लेक्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं 19 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम कॉमन आपको चीजें बताएंगे क्या क्या पॉइंट्स आपको या क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है 19 तारीख को जो आपको एग्जाम देना है उसको देने से पहले। और यदि वो चीजें आप ध्यान रखते हैं तो तैयारी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब कट ऑफ क्या जरूरी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, उन सब की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात क्या है जीआईसी लेक्चर, और दूसरा बेटा ध्यान करना है जीआईसी लेक्चर जो 19 को है और आश्रम पद्धति जो कि 26 को है, दोनों में मोड ऑफ एग्जाम है वो सेम है, एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है। जैसे जीआईसी लेक्चर का एग्जाम होगा 2 एग्जाम होंगे, वैसे ही आपका आश्रम पद्धति में भी 2 एग्जाम होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिलेबस भी सेम है। तो जो बात हम जीआईसी लेक्चर कर रहे हैं सेम वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आश्रम पद्धति एग्जाम देते समय भी। चलिए बात किया है, तो 2 एग्जाम होना है, आपको पता है, चीजें बहुत चीजें आपको पता है, बस रिवाइज कर रहे हैं। प्री एग्जाम होना है, प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कह सकते हैं उसको। दूसरा आपका मेंस एग्जाम है। प्री एग्जाम की डेट होता है 19/9/2021 यानी 19 सितंबर है प्री एग्जाम की डेट, और जो मेंस एग्जाम होगा उसकी डेट यूपीएससी ने निकाल रखी है वो है आपका 19 दिसंबर 2021। तो एक सितंबर में एग्जाम होगा और दूसरा आपका दिसंबर होगा। अभी जो एग्जाम आपका है 19 सितंबर को, उसकी बात पहले हम लोग करते हैं। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली क्वालिफाइंग है ये ध्यान रखना, यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई किया जाएगा, इसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसका आपके फाइनल सिलेक्शन से कोई लेन देन नहीं है। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें 13 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है। जो सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में जितनी पोस्ट वैकेंट है उसके 13 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए इस एग्जाम में पाए मार्क्स के द्वारा। 13 गुना है, जैसे मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में आप 13 गुना कर 1300 बच्चे जो है क्वालिफाई कराएंगे उस सब्जेक्ट से प्री से मेन के लिए। ये ध्यान रखना है। इसमें पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं जो इस एग्जाम के लिए, उसकी बात लोग कर रहे हैं। ये ओनली ब्लैक बॉल पेन, ओएमआर सीट वाला एग्जाम होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा। कहने को बड़ा मल्टीपल चॉइस कहते हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही सही होता है। उसमें आपको जो ओएमआर सीट भरनी है उसके लिए ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना। उसका वजह क्या होती है बेटा, वो जब स्कैन होती है आपकी ओएमआर सीट तो ब्लैक से दिया बबल्स भरते हैं, एंट्री करते हैं तो उसको स्कैन करना ईजियर होता है। तो मशीन स्कैन इजीली कर लेती है, तो आपकी जो है ओएमआर सीट रीड कर ली जाती है। यदि मान लिया आपने ब्लू पेन से भरा है, उतना अच्छे से वो डार्कनेस नहीं है, तो क्या इसकी यदि वो स्कैन नहीं करेगा तब का रिजल्ट आउट नहीं होगा। इसलिए आपको ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है। दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना वो ये है, नॉट यूज ब्लेड और वाइटनर फॉर ओएमआर सीट करेक्शन। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, पहले बहुत केयरफुली भरी। ये सब बच्चों को समस्या आती है कि मैंने ऑप्शन मतलब रोल नंबर गलत भर दिया है, तो बेटा जो आपको शुरुआत में समय मिलता है इसीलिए थोड़ा 5-7 मिनट पहले आपको ओएमआर सीट दे दी जाती है, ताकि कॉमन एंट्रीज, रोल नंबर और बाकी जो आपका सेंटर वगैरह वो आप भरें तो बहुत केयरफुली भरें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आदि आपने ओएमआर सीट में कॉमन एंट्रीज जो है वो गलत भर दी तो आपकी ओएमआर सीट चेक ही नहीं होगी, सब बेकार है। इसलिए थोड़ा केयरफुली भरें, ध्यान से भरें, देख देख के भरें। भले आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपका गलत हो गया तो आपके बाद डिस्टर्ब हो गया तो बाकी क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे। इसलिए ओएमआर सीट की एंट्रीज बहुत केयरफुली भरें, बस देख कर काले करें, ध्यान से काले करें, और गलत करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। क्योंकि वाइटनर या ब्लेड का आप यूज करते हैं तो आपकी ओएमआर से मतलब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिए, वाइटनर या ब्लेड अलाउड नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई गफलत मत पालिए। जितनी चीज आपको बताई जा रही है वो एकदम ध्यान रखिए, ओके, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और जो आपका मेंस एग्जाम बताया थोड़ा, जी प्री आपका क्वालिफाइंग है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसकी मेरिट के हिसाब से होगा। तो फाइनल सिलेक्शन में जो मेंस में आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उससे होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका 19 तारीख को है उससे आपको क्या करना है, क्वालिफाई किया जाएगा फॉर मेंस। 13 गुना बच्चे जितनी नंबर ऑफ सीट है उसके 13 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। मतलब इतना ध्यान से उठाए, ऐसे पहले आप समझ लिए फिर आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे मोड होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग है, कितना ध्यान रखना है, ये सब चीजें बात करते हैं। ओके बेटा, समझ गए आप? अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्री में हमें क्या ध्यान रखना है, मेंस एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। तो अभी पहले प्री होगा, लेकिन हम दोनों की बातें कर लेंगे।
ताकि आपके माइंड सेट में रहे। क्योंकि बेटा देखिए एग्जाम में तैयारी के साथ साथ जो आप वहाँ एग्जाम देते हैं उस समय बहुत चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ, बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर थोड़ा ध्यान दिया होता तो हो जाता। तो गलतियां नहीं करनी है आपको, जो गलतियां आपसे पीजीटी एग्जाम हुई है उसे नहीं दोहराना है, बहुत केयरफुली एग्जाम देना है। क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे का जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का, उसमें आप क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी है लेकिन आप वो 2 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने माइंड में बैलेंस नहीं कर पाए, तो सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए वहां पर जो 2 घंटे है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ बहुत रखा है, दिमाग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बेकार होगा। अपने दिमाग पे काबू रखिए, कुछ क्या क्या चीज़ें जरूरी है उसे ध्यान में रखिए, उसके अकॉर्डिंग यदि स्ट्रेटजी बना के आप एग्जाम देंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि करके, पहले बात करते हैं प्री एग्जाम की। चलिए हम बात करें तो उसमें ध्यान क्या रखना है, पहले हम लोग रिसर्च कर रहे हैं प्री एग्जाम। डेट आपको पता है 19 तारीख को एग्जाम है। कब है बेटा? 19/9/2021 को एग्जाम है। ठीक, इसमें ध्यान क्या रखना है, जो चीज ध्यान रखनी है ये ओनली क्वालिफाइंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बार बार मैं कर रहा हूँ, ओनली क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, 13 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। ओके, अब इसमें बात की जाए जो अगला पॉइंट है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे बेटा? 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन की बात की जाए तो 300 मार्क्स का होगा, ये आपका हो गया। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स क्या है? 300। कितने का? 300। यानी ईच क्वेश्चन हैव 2.5। टोटल मार्क्स 300 है जिसका एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। कितने को बेटा? 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ओके, आगे बात करते हैं। यदि बात की जाए टाइम की, कितना टाइम मिलेगा हमें? टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। टोटल 2 घंटे मिलेंगे आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए, जिनके 300 मार्क्स है। प्रति क्वेश्चन 2.5 है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बात करें कैसे होगा। इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे सब्जेक्ट से। कितने होंगे? किससे होंगे? सब्जेक्ट। 80 क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन होंगे। बचे कितने? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आप किससे होंगे? जनरल स्टडी से। 40 क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी से, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स, साथ में क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स, ये सब आएंगे आपका जनरल स्टडीज में, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल बेटा 120 क्वेश्चन है, 80 आपके सब्जेक्ट से हैं, 40 आपके जीएस से हैं। जीएस और जीके में फर्क है। जीएस में बेटा आपका जनरल साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, बाकी सब चीज भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आएगी। तो 40 क्वेश्चन उससे होंगे और 80 से। दोनों का सिलेबस आपको पता है, इसका सिलेबस दे रखा है बेटा, इसका भी सिलेबस आपको पता है। बस ये ध्यान रखना है, जो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको रिपीट कर दूं, अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट मत रखिए। दोनों का कोई कट ऑफ नहीं है अलग, कि आपको जीएस में मतलब 15 क्वेश्चन करने ही करने, 20 क्वेश्चन करने ही करने, ऐसा फालतू सोच है, कहीं कहीं लिखा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कहीं इसका नियम भी नहीं है। आपको क्वेश्चन आते हैं तो करिए, नहीं आते नहीं करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो जीएस क्वेश्चन आपको आते हैं तो अटेम्प्ट करिए, सब्जेक्ट में आते हैं तो क्योंकि मिनिमम कट ऑफ जो आपका है उसका भी ध्यान रखना है और निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। और ऐसा कुछ नहीं, इंडिविजुअली आपका 120 से मतलब है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है, ये गलत धारणा है। आप क्वेश्चन आते हैं तो करिए, नहीं आते हैं तो कुछ नहीं आप करिए। ओके, तो ध्यान रखिए, इंडिविजुअल कोई कट ऑफ नहीं होता, दोनों में कंबाइंड कट ऑफ होता है, दोनों का मिला के कट ऑफ होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय क्या होता है, बच्चों को जीएस क्वेश्चन कम आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं 15 क्वेश्चन तो 10 ही आ रहे हैं, 15 कम से कम करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है। पर 5 क्वेश्चन जो कर दिए वो गलत हो गए।
5 क्वेश्चन गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग में सही क्वेश्चन के नंबर ले जाएंगे। तो यदि आपको 10 ही आता है तो आप 10 ही करिए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ नहीं है जीएस में, ऐसा मैं आपको क्लियर कर दूं, मिनिमम कट ऑफ नहीं होता, क्लियर कर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में आपको आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक बात आपको पता है बेटा। 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होगा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 80 सब्जेक्ट से होगा, 40 आपका जीएस होगा जनरल स्टडीज से। इतनी बातें आपको पता है। आगे हम थोड़ा बात करते हैं इसके और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप यदि ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको उस समय कोई हड़बड़ी नहीं होगी। पहले से आप स्ट्रेटजी बना के एग्जाम दे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन करना है, किस तरह करना है, इसकी बात होगी। अब हम जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है नोट, इसलिए मैं नोट में लिखा रहा हूं इसको। 1/3 यानी 0.33 या लगभग हम बात करें तो 0.8483 कुछ कह सकते हैं मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। ठीक, 1.3 8.1 होगा, 8.3 होगा, बहुत क्लियर नहीं है, 8.3 कर दिया मैंने, ठीक। 0.83 मार्क्स या कार्य या 33% इसको कहें हम, 1/3 को यदि करेंगे तो 33 आ जाएगा, ये मार्क्स में, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइए, ये आप इसको मैं मिटा दूं कि कंफ्यूजन हो रहा है। 1/3 और 0.83 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के हैं, यानी यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो भाई 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका 1/3 आपका घट जाएगा। तो 1/3 2.5 से करेंगे तो लगभग कितना रहेगा, 8 3 24, एक तो 3 3 9, तो लगभग 0.83 आया। तो इतने मार्क्स आपके घटेंगे एक गलत क्वेश्चन करने पर। और दूसरी चीज ध्यान रखिए कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यदि आपको लगता है इस क्वेश्चन के तो 2 आंसर सही लग रहे हैं तो आप ये बहुत क्लियर कर रख लीजिए। यदि आप 2 ऑप्शन काला करते हैं कि कोई एक ले लेगा, तो ऐसा नहीं है, 2 आपने काला किया नहीं कि वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, भले आपका एक सही आंसर हो, मतलब किसी क्वेश्चन का ए आंसर सही है और आपने गलती से बी भी काला कर दिया कि ए बी में से ले लेगा तो नहीं उठाए, एक ही बबल काला करना है, सही वाला काला करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, गलत वाला यदि ऑप्शन आपने ऑप्ट कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग जाएगा। यदि क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो कोई मार्किंग नहीं होगी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ओके, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, ठीक, यहाँ तक मुझे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज अगली आपको ध्यान रखनी है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैं इसीलिए इसको वीडियो मैंने बनाया इसीलिए है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कितने क्वेश्चन करने हैं, बच्चे हर बार गलती कर जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, तो मिनिमम कट ऑफ का भी ध्यान रखना है आपको, और हर चीज समझनी मैं बता रहा हूँ आपको पहले इसमें। देखिए यदि हम बात करें, इसके लिए टर्म यूज किया गया है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, यूपीएससी ये टर्म यूज करती है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, यानी कम से कम इतने मार्क्स होने ही चाहिए फॉर कंसिडरेशन। यदि आपको कैंडिडेट 13 गुना से मतलब रखिए कि यदि 13 गुना बेटा इससे ऊपर मार्क्स होगा तब 13 गुना में आप आएंगे, बोला इशू हो गया, लेकिन इससे कम यदि होगा तो आप सिलेक्ट किए ही नहीं जाएंगे। मिनिमम कट ऑफ है, कैसे क्या कट ऑफ है, यदि हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एक न्यू कैटेगरी आप बात करते हैं, तीनों को कंफ्यूजन हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें, इसके लिए है 40% मिनिमम, यानी 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। उससे कम होगा तो आप 13 गुना आ रहा है, ये मत सोचिए, उससे कम होगा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। उससे ऊपर हो और 13 गुना में आए, ये दोनों चीजें जरूरी है आपके लिए। तो उससे ऊपर यानी 40% कम से कम आपको करना ही करना है। कितने होते हैं भाई क्वेश्चन, यदि हम क्वेश्चन की बात करें, यानी क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये हो रहा है 48 क्वेश्चन, यानी आपको 48 क्वेश्चन से ऊपर सही करना है। यदि आपका 48 क्वेश्चन से नीचे जा रहे हैं मार्क्स, ये मैंने बोला कि गलत काटने के बाद हो रही बात, यानी कि मतलब 48 की आपको मार्क्स मिलने चाहिए। यदि आपने कुछ गलत किया वो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। 48 के आपको मार्क्स मिलने चाहिए। वो मार्क्स कितने होगी, मार्क की बात करें, यदि हम
मार्क्स की बात करें तो होता है वो 120 मार्क्स। 120 मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिनिमम चाहिए प्री के लिए हर सब्जेक्ट से। इससे ज़्यादा चाहिए आपको, इससे इतना से कम हुआ तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक, इससे ज़्यादा कितना हम यदि आपको जनरली बात करें, जो हम लोग एग्जाम देखते रहते हैं हमेशा, तो मोटा मोटा मैं यदि आपको बात करूँ, सिंपली यदि बात की जाए तो यदि आप 60 से 65 क्वेश्चन करते हैं इज सेफ, हर 100% सेफ है। 60 से 65 क्वेश्चन के बीच यदि आप करते हैं, भाई सीट बहुत कम है तो अलग बात है, मैं जनरली इसको थोड़ा और कर दूं, 60 से 65 या सीट यदि ठीक ठाक है, वरना 60 से 70 मान लीजिए, इसको मैं 70 कर दूं, थोड़ा गैप बढ़ा दूं। यदि आप इतना क्वेश्चन करते हैं 60-70 के बीच में आपके हैं तो आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाएंगे। इतने क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको मान लीजिए मोटा मोटा आपको सिर्फ 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आपको नहीं आ रहा है, तो आपको, मुझे मानना है कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी में डाउट लगता है, कुछ संभावना तो करिए, वरना भगवान के नाम पर छोड़ दीजिए उसे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग में 55 बहुत करीब है, यदि आप क्वेश्चन गलत हुआ तो आप 60 से कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। यदि आपके 60 सही हैं तो गुड है, क्योंकि 48 से कम के मार्क्स में आपका प्री में नहीं होगा। इसलिए यदि आपका 55 सही हो जाता है तो गॉड को धन्यवाद दीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या पता कोई आपको आ रहा हो, उसके बाद यदि आपको नहीं आता तो यदि आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चन का रिस्क उठा लीजिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो यदि आपके 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में हो चुके हैं और उसके बाद आपको रिस्क बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग में जाएगा। ये कभी मत सोचिए चुक्का उक्का लगता होता नहीं है, भाई आज तक हमारा तो कभी नहीं लगा, किसी का नहीं लगता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन लगेगा तो आप 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 में यदि मान लिया आपका सही भी हो जाता है तो कोई समझदारी नहीं है। ठीक, इसलिए ध्यान रखिए ये मिनिमम कट ऑफ है 48 का। 60-70 के बीच में यदि आपका हो रहा है तो यू आर सेफ फॉर मेंस एग्जाम, प्री निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, वो बच्चे गलती करते हैं। फिर मैं बार बार रिपीट कर दूं, जीएस का मिनिमम कट ऑफ नहीं होता है। जीएस में आपको यदि 5 ही क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है तो जीएस से 5 ही क्वेश्चन करिए, बाकी आप सब्जेक्ट से करिए। सब्जेक्ट में भी 80 क्वेश्चन है। यदि आप अकेले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है और आप यदि सब्जेक्ट अकेले सब्जेक्ट से आपने 65 क्वेश्चन कर लिया, अकेले सब्जेक्ट से आपने 65 क्वेश्चन कर लिया, जीएस आपको बिल्कुल नहीं आ रही है, तो भी आपको जीएस टच करने की कोई जरूरत नहीं है। जीएस मत करिए, 65 क्वेश्चन हम सब्जेक्ट से करते हैं, जीएस को हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, आप मस्त हो गया, ये कोई टेंशन नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ये नहीं कि मिनिमम क्वालिफाई मतलब कि कुछ क्वेश्चन कर दूं मैं, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा ये गलतफहमी है, बिल्कुल भ्रम है ये कि जीएस से कुछ क्वेश्चन करने के नहीं करेंगे कॉपी चेक नहीं होगी। ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है, कहीं नियम में नहीं है। नहीं आता मत करिए। यदि आप सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, आपने 60% क्वेश्चन कर लिया सही, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको ध्यान रखें, ये फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक, याद है आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा आगे हम बात करते हैं। अब बात की जाती है अदर कैटेगरी आपकी बची एससी और एसटी की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ध्यान रखिए बेटा, ईडब्ल्यूएस अलग से नहीं है, प्री एग्जाम में कोई सिस्टम नहीं लगता है। अब हम बात करें फॉर एससी एसटी, ये आपका है 35% मिनिमम है, 35% मिनिमम चाहिए। यानी मार्क्स की बात की जाए तो 105 मार्क्स आपको चाहिए। क्वेश्चन की बात करें तो 42 क्वेश्चन चाहिए। यानी आपको यदि आप 55 से 65 के बीच में है तो आप सेफ है। एससी एसटी कैटेगरी में 55 भी आपका सही है, 50 भी यदि आपका सही एकदम 100% श्योर है तो आपको नहीं आ रहा है मत करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जबरदस्ती क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको नेगेटिव नुकसान करेगा। यदि आपका 55 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका, क्योंकि 13 गुना बुलाएंगे बेटा, बच्चों से गलतियां होती है, वही गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। और 55 से 65 के बीच में आप हैं तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। सीटें बहुत अच्छी खासी सीटें हैं जीआईसी में इस बार, इसलिए सीटें की संख्या अच्छी खासी है, तो अच्छी खासी संख्या हम लोग क्वालिफाई करा जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव मार्किंग चक्कर में सिलेक्शन से बाहर हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये 42 क्वेश्चन है फॉर एससी एसटी और 48 क्वेश्चन है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ओके, ये ध्यान रखिए इस बात को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 13 गुना लोग बुलाए जाएंगे जितनी सीटों की उसका। तो बेटा समझ में आ गई बात। आपको ध्यान क्या रखना है कि 130 की नेगेटिव मार्किंग है,
जीएस कंपलसरी नहीं है कि आप उसे करिए ही करिए, आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो नहीं करिए। बस जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि लगभग 50% या 55% मिनिमम आप करके आइए और आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम की बात की जाए, हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। ये कब है बेटा? ये आपका है 19/12/21 को, 19 दिसंबर को ये एग्जाम होना है। इसमें क्या है बेटा, इसमें बात की जाए तो चीज आपको ध्यान रखनी है मेंस एग्जाम में, वो होगा टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 400 मार्क्स का पेपर होगा। ये कितने होगा? 400 मार्क्स, 400 मार्क्स का मेंस एग्जाम होगा। इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा? जो पॉइंट ध्यान रखने वो क्या है? रोल नंबर सेम रहेगा। और ध्यान समझिए, प्री निकल जाएगा उसके बाद ध्यान रखना है आपको। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जब आपका आएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, रोल नंबर सेम रहेगा। एप्लीकेशन फिर से भरना होगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म रिफिल, यानी जो कैंडिडेट प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन सबको मेंस के लिए फॉर्म फिर से भरना है। गार्ड बांध के रख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आपको मेंस भी देने मिलेगा। मेंस के लिए आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। यूपीएससी के एग्जाम में जहां प्री मेंस होता है वहां पे फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है। ओके, तो ध्यान रखिए, दोबारा आपको फॉर्म भरना है। उसमें फीस क्या है बेटा? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फीस है 225 रुपये और एससी एसटी की है 105 रुपये। ठीक, तो आपको फॉर्म रिफिल करना है प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए, तो फॉर्म फिर से भरना है। और जो पॉइंट आपको ध्यान हमने बताया था फिर समझिए, फाइनल सिलेक्शन डिसाइडेड बाय मार्क्स obtained in this exam। इस एग्जाम में कितने मार्क्स पाते हैं इस पर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और यहां भी मिनिमम कट ऑफ लगेगा। मेंस एग्जाम में मिनिमम कट ऑफ है 35% फॉर एससी एसटी एंड 40% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। यदि उससे कम मार्क्स आपके मेंस में आते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ऊपर मार्क्स रखना पड़ेगा, उसके ऊपर वाले मार्क्स की मेरिट बनेगी। जिनके मार्क्स 40% से नीचे हैं जनरल ओबीसी एससी में, उनकी वो खत्म, मतलब उनका सिलेक्शन से कोई लेन देन नहीं। उनके एससी एसटी में 35 से नीचे, उनका सिलेक्शन से कोई लेन देन नहीं। 35 इन एसटी कैटेगरी उससे अबव और 40 और 40 अबव एससी मतलब सॉरी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से मेरिट सेलेक्ट होगी, जितनी सीटें हैं उतनी मिल जाएगी। तो उससे आपको मार्क्स ऊपर ही लाना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपको दोबारा फॉर्म भरना है और फाइनल सिलेक्शन जो है मेन एग्जाम से होगा। इतनी बात हमने आपको बता दी। और क्या ध्यान रखना है भाई? अब मेन एग्जाम की बात की जाए तो मेन एग्जाम में बेटा 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? मेन एग्जाम में कितने पेपर होंगे बेटा? 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका हिंदी और ऐसे यानी निबंध। पहला पेपर आपका होगा हिंदी और निबंध का 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर आपका होगा सब्जेक्ट का 300 मार्क्स का। 400 मार्क्स का पेपर होगा मेंस। 100 नंबर होगा हिंदी और निबंध के लिए, 50 हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए, 50 निबंध के लिए, और 300 मार्क्स होगा आपका किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। अब मुद्दा ये आता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं सर मैं जी ऐसी दे तो रहा हूँ लेकिन मुझे निबंध लिखना नहीं आता, हिंदी नहीं आती। मैं फिर आपको बता रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट आपका बहुत स्टैंडर्ड है, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 70 यदि आप सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें तो 300 का सब्जेक्ट है, 75% है। यदि आप 65 कर देते हैं तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आप हिंदी वगैरह की कोशिश करिए। हम कह रहे हैं 100 नंबर का है, 15 नंबर 20 नंबर मिलेगा यदि आप प्रयास करेंगे, 25 नंबर मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो सम होगा। इसलिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि सर मुझे निबंध लिखना नहीं आता है या मैं हिंदी नहीं पढ़ा। तो जब प्री आप अच्छे से दीजिए निकल जाएगा। तो फिर बुक्स अवेलेबल रहती है मार्केट में, हर तरह की बुक्स आती रहती है। आप पढ़ के ऐसा नहीं 100 में 100 लाना है, 100 में आप 25 लाइए, 30 लाइए, तो जो भी नंबर लाएंगे वो सम होगा। सब्जेक्ट अपना स्टैंडर्ड रखिए, उसमें खींच के नंबर ले आइए। तो हम उसकी बात करते हैं। तो 2 पेपर होंगे उसमें। मेंस की बात कर रहे थे तो उसमें कितने होंगे? 2 पेपर। पहला पर आपका होगा फर्स्ट पेपर जो बेटा होगा आपका, वो क्या होगा? वो 100 मार्क्स का होगा।
ठीक, उसमें क्या होगा, जनरल हिंदी प्लस एशियन, दोनों का सिलेबस दे रखा है, किस पर ऐसे बनेगा, 50 नंबर का ये है और 50 नंबर का ये है। मैं आपको फिर बता दूं, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, ये क्या होता है, टाइम इसका जो 2 पेपर होगा, इसका टाइम है, जो समय आपको मिलेगा वो है 2 घंटे का, प्री में 2 घंटे का, पहला पेपर ये, इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 50 नंबर का जनरल हिंदी होगा, इसका सिलेबस दिया है बेटा, वेबसाइट पर दे रखा है आपके पास होगा, 50 नंबर कैसे होगा, बुक्स उस समय आपका प्री जैसे हो जाएगा, उसका बुक्स मेंस के लिए आने लगेगी, वहां से पढ़ के आप कोशिश कर सकते हैं अच्छे से, आपको यदि अच्छा लिखना आता है तो द गुड है। दूसरा पेपर आपका जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड जो पेपर है आपका बेटा, वो आपका है सब्जेक्ट का। हमने फिर कहा सब्जेक्ट यदि आपका बहुत अच्छा है तो ये आपका थोड़ा दया करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है बेटा, इसमें टाइम जो है वो 3 घंटे का है, 3 घंटे का है। मार्क्स की बात की जाए तो 300 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे, ऑल आर कुल 20 क्वेश्चंस आएगा मेंस के सब्जेक्ट में, और 20 के 20 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ना होगा। अलग अलग 3 कैटेगरी A B C, मैं बता रहा हूँ किस कैटेगरी कैसा है। वर्ड बॉन्ड होता है, कितने वर्ड में इसका आंसर देना है, मैक्सिमम वर्ड में आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए, वो आप जब प्री अच्छे से निकाल लेंगे तो मेंस के सब्जेक्ट में तैयार कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी बात हम लोग करने बाद में, तो टोटल 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी। सेक्शन ए की बात करें तो कितना आएगा इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होगा और 250 वर्ड, यानी ये लॉन्ग होगा, 250 वर्ड्स रहे होंगे। ईच क्वेश्चन टू 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 250 वर्ड्स में लिखने होंगे, इसमें लिखना होगा 250 वर्ड्स, ओके। हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी की बात करें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे। सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 5 होंगे। ये होगा आपका 150 वर्ड का, कितना, 150 वर्ड्स, और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चन 250 वर्ड के होंगे, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 225 मार्क्स हो गए। और ये आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वर्ड कितना, लिमिट कितनी होगी, 100 शब्द लिमिट कितनी होगी, 150, तो दोनों मिला के हो गया 200। सेक्शन सी है आपका, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये आपका फर्स्ट पेपर क्लोज हो गया इधर। सेक्शन सी, सेक्शन सी, इसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, कितने मार्क्स वर्ड के, यानी शॉर्ट टाइप होगा, 50 वर्ड के हैं तो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 100 ये हो गया बेटा, 75 यहाँ, 125 यहाँ, टोटल 300 होगा। 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 250 वर्ड में लिखना है उसको। सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा, 150 वर्ड में लिखना है। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और इसे 50 वर्ड में लिखना है। तो ये टोटल 125, 75, 200 और ये 100, 300 का हो गया आपका सब्जेक्ट। 3 घंटे आपको मिलेंगे करने के लिए, और 100 मार्क्स का आपका हो गया हिंदी और ऐसे, इतने आपका होना है मेंस। और मैं आपको फिर कहा, यहाँ भी मिनिमम कट ऑफ है, उसकी बात हम कर लेते हैं। बड़ा इसे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा।
अब इसमें क्या ध्यान रखना है जब इसमें करना है, इसमें भी आपको मैंने कहा ना सब्जेक्ट यदि आपका तैयार है, मैं बार बार सब्जेक्ट भी करता हूँ, बाकी जीएस वगैरह क्योंकि बहुत लोग फोबिया होता है नहीं कर पाते, मैंने कहा बुक्स आती है मार्केट में, आप कोशिश करिए पेपर दीजिए, पेपर छोड़ना नहीं है। देखिए मैं फिर कहा पेपर यदि आपने पहला पेपर दिया ही नहीं, पहला पेपर यदि आप नहीं देंगे यानी पेपर फर्स्ट मेंस का, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो पेपर तो आपको देना होगा और उसके लिए प्रयास भी करना होगा। यदि आप प्रयास करेंगे, देखिए तो यदि आप कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 25-30 नंबर भी नहीं ले सकते हैं भाई, जनरली 50 नंबर की है, ऐसे है यदि आप प्रयास करेंगे तो हम कह रहे हैं 100 में 100 थोड़ी लाना है, 100 में 100 नहीं ला पाएंगे, आप 50 ला पाएंगे, 40 ला पाएंगे, 30 ला पाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। तो पहला पर आपने दिया, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसमें आपने स्कोर कर लिया। तो यहाँ भी आपको ध्यान जो रखना है पॉइंट वो ये है, यहाँ भी मेंस एग्जाम में भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मेंस एग्जाम में भी फॉलो होगा क्या मिनिमम स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इसमें क्या बेटा यहाँ पे वही है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 40% यानी 160 मार्क्स से कम होगा तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, इससे ऊपर ही मार्क्स चाहिए, ठीक। उसके बाद तो मेरिट बनेगी उसके बाद मेरिट बनेगी, लेकिन 160 से ऊपर मार्क्स चाहिए आपको, ठीक। आप यदि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में और SC ST में यदि आप हैं तो 35% यानी 140 मार्क्स आपको मेंस में कम से कम चाहिए। यदि उससे ऊपर होंगे तो मेरिट में आप आएंगे, इससे नीचे हैं तो मेरिट में आपको आना ही नहीं है, भले आप सीट खाली रह जाए लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप बंद रखिए। तो अब तरीका क्या है, कैसे एग्जाम देना है सर, ये तो आपने बता दिया, मैंने आपसे कहा एग्जाम देने जाइए, बहुत कूल माइंड से जाइए, तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं उसमें रिविजन करते रहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि 55 से 60% मोटा मैं बता दूं, जनरल ओबीसी आप SC किसी में भी हो, यदि आप ओबीसी में है मतलब SC में है तो 50% और यदि जनरल ओबीसी में आप 60%। यदि आपसे आ जाता है तो आप उसके आगे मत करिए, यदि आपसे मान लीजिए 50% ही आ रहा है, आप ओबीसी जनरल में हैं तो भी आप उसके आगे प्रीलिम्स में मत करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। 50% के भी आप मार्क्स पाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कटेगा तो नंबर कम होगा तो भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 13 गुना 121 नंबर। मेंस के लिए आप तैयारी बड़ा प्री देने के बाद आप लग जाइए। हिंदी के लिए, निबंध के लिए बुक्स मार्केट में आएंगी, मैगजीन बहुत सी आएंगी, आप उसका सिलेबस उसमें डिस्क्राइब दिया जाएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो हिंदी या जो पहला पेपर है उसमें आप हम कह रहे हैं यदि आप कोशिश करते हैं तो 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर का प्रयास करेंगे तो आपको हो ही जाएगा। सब्जेक्ट अपना और स्ट्रॉन्ग करिए, 300 मार्क्स का है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, यदि आप 250 मार्क्स या जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं और आपने यदि 230, 240 स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सीटें काफ़ी हैं, यदि आप SC में हैं तो यदि आपने 200 स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के लिए बहुत जो भी है तैयारी करिए और कोशिश करिए, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करें सिलेक्शन कैसे होगा। आपने पहले मान लिया कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और यदि आपने मान लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा और उसके लिए मुझे एफर्ट करना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, तो आपके मन को ये मानना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें।